Hello friends, a very good evening to all of you. Today we will be discussing about the theory of Saint Anselm, and we have in our syllabus the ontological argument for existence of God. So Saint Anselm was around 1033 to 1109 AD, and he proved the existence of God by two ways. Namely, one is the ontological argument, which we will be studying in this video, and the second one is on the basis of science, he proved the existence of God. The ontological argument or the Satta Mulak Tark. So, the ontological argument or the Satta Mulak Tark is the argument given by Saint Anselm in his work Proslogion. According to this, I will explain this part in Hindi so that you all can understand this topic very easily. ईश्वर का जो विचार है वही ईश्वर का प्रमाण है। यदि आपके मन में ईश्वर का विचार है तो वो काल्पनिक नहीं, वो वास्तविक ही होगा, ऐसा सेंट एंसलम कहते हैं। दूसरा जो आर्गुमेंट देते हैं साइंस के आधार पर या विज्ञान के आधार पर, उसमें सेंट एंसलम ये कहते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होना चाहिए और वो कारण केवल और केवल ईश्वर ही है। हर चीज़ जो हमारी दुनिया में होती है, हर वो चीज़ जो हो रही है, उसके पीछे कोई कारण है, उसके पीछे कोई थ्योरी वर्क करती है और वो जो कारण है वो सिर्फ ईश्वर है। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ontological argument as it is in our syllabus. So Saint Anselm proposed this argument in second and the third chapter of his work Proslogion. The Proslogion is work of meditation, as I have written here, and he documented that how idea of God is self-evident. So we don't have to prove the idea of God, it is self-evident in itself. स्वयं को खुद साबित करने की क्षमता वो रखता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय सेंट एंसलम इन द सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ऑफ प्रोस्लोजियन. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेटमेंट, प्लीज रीड इट विथ मी so that you can understand. So he says that it is a conceptual truth that God is the greatest thing that can be imagined. भगवान सबसे बड़ी चीज़ है जिसे हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में या जिसके बारे में हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकेंडली, गॉड एग्जिस्ट एज आइडिया ऑफ माइंड. जो भगवान हैं वो हमारे दिमाग में एक विचार के रूप में उपस्थित हैं या आइडिया के रूप में हमारे दिमाग में ऑलरेडी हैं। ये भी बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है। तो सेंट एंसलम कहते हैं इफ़ गॉड एग्जिस्ट एज आइडिया ऑफ माइंड देन वी कैन इमेजिन समथिंग ग्रेटर देन गॉड. अगर भगवान सिर्फ एक विचार मात्र हैं तो हम उससे बड़ी कोई चीज़ भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी आर्गुमेंट सही है कि अगर भगवान सिर्फ एक मात्र विचार है तो इससे बड़ा विचार भी तो हमारे दिमाग में आ सकता है। दिमाग ही तो है, कोई भी विचार आ सकते हैं दिमाग में. नेक्स्ट, सेंट एंसलम सेज दैट बट वी कैनॉट इमेजिन समथिंग ग्रेटर देन गॉड. पर हम भगवान से बड़ी कोई चीज़ इमेजिन कर ही नहीं सकते. ये भी बिल्कुल करेक्ट आर्ग्यूमेंट है कि भाई सबसे बड़ी चीज़ जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं वो भगवान ही तो हैं. And if we cannot imagine something greater than God, therefore it is self-evident, therefore God exists. अगर आप इससे बड़ी कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी चीज़ कौन है? ईश्वर ही है, भगवान ही सबसे बड़ी चीज़ है. So let's see this picture for better understanding. So friends, see the first one. Think of a greatest concept ever. आप एक सबसे बड़ी चीज़ के बारे में सोचिए, क्या है वो चीज़? गॉड ही हो सकती है भाई सबसे बड़ी चीज़. नाउ इमेजिन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. अब ऐसा मानिए कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, ये भी मान लिया. नॉट सो ग्रेट नाउ इज इट. अगर भगवान इमेजिन कर रहे हैं कि भाई भगवान जो है वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, तो अब हमें वो चीज़ ग्रेट लग रही है क्या? नहीं लग रही है ग्रेट. ठीक है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इट्स रियली सो ग्रेट इट मस्ट एग्जिस्ट. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है, तो वो होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए. और अगर वो ग्रेटेस्ट चीज़ होनी चाहिए, देयर फॉर गॉड एग्जिस्ट. हेंस दिस इज द ontological argument that Saint Anselm has given for the existence of God, called as Satta Mulak Tark in Hindi. So friends, I believe that you all have understood this topic and I have tried to explain it in very easy and simple way. We will be discussing on the next theory and next Western philosopher in our upcoming video. Till then, take care and goodbye. Thank you so much.